पिता की मृत्यु हो गई, दुनिया के लोगों ने दूर से फेंका है, कोई छूने नहीं गया। उसके पास 4 बेटियां थीं और चारों बेटियों ने कन्हा लगा करके संस्कार करने गई थी। इसलिए आपको मालूम, राम का नाम लेने के पहले लोग सीताराम बोलते हैं। और जब भी तुम बीमार होते हो तो क्या देखते पुरुष? जब भी बीमार हो तो क्या देखते पुरुष? तुम्हारी कलाई पे भी लोग देखते नाड़ी। हे मित्र, इसलिए जब एक धान के पौधे को तोड़ने को हम हिंसा कह रहे हैं, तो गर्भ की संतान को तोड़ने को अहिंसा कैसे कह देंगे? हे मित्र, हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए। फ्रिज में रोटी, टेंशन मत लेना, अभी समझ में आता फ्रिज की रोटी। अनेक धाराओं में ये अनेकांत शासन है, अनेकांत शासन है भैया। रामलीला मैदान, मित्र विश्वास रख, विश्वास रख। पता नहीं आप भटकते भटकते इसके अंदर कैसे प्रवेश कर गए, लेकिन मालूम दूरियां दूरियां बनाती हैं, नजदीक आने पर आपको महसूस हो रहा है ये हमारे मैदान से कोई दूसरे का मैदान नहीं है, भारत भूमि सब हमारी है। ये तीर्थंकरों श्रमण श्रमणियों के विचरण की भूमि है। और मित्र विश्वास रखो भैया, कहीं विदेश जाने की इच्छा है क्या? घूमने घामने की इच्छा हो ना विदेश जाने की, पर एक छोटी सी बात मेरी मान के जाना, जितना घूमना घूम के आ जाना, लेकिन भोजन राम का करना। रावण की लंका में भी जाना पड़े, अब सोचिए रावण कितनी उपद्रवी हो, परंतु उनको समझ में आना चाहिए राम ने विभीषण का राज्य स्थापित किया था। वे चाहते तो स्वयं राजा बन जाते। राम के काल से लेकर आज तक लंका की सहायता भारत ही कर रहा है। मालूम चल गया आपको? तो मित्र, किसी भी देश में चले जाना, पर भोजन भारत का करना, ठीक है? पर मेरी बात सुनो पूरी। हो सकता है 85 साल का वृद्ध विद्वान देव कुमार के मन में चल रहा हो, बोले गुरुजी मरने के पहले एक बार मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। अरे क्यों जाना चाहता भाई? हे मित्र, यदि तुमको ये मालूम चल जाए कि अमेरिका जाने के बाद मैं वापस भारत आ जाऊंगा तो चले जाना, पर विषय समझना, जीवन जीने के लिए तुम पूरे विश्व में घूम के आओ, कोई टेंशन मत करना। जब मरने का समय आए तो दूसरी जगह मत मरना, मरने भारत ही आना। बोले क्यों? दुनिया में तुम्हें लोग टमाटर खिला सकते हैं मित्र, लाल टमाटर खिला सकते हैं, दुनिया में लोग तुम्हें केले खिला सकते हैं, रोटियां खिला सकते हैं, लेकिन मरते समय भगवान का नाम और निर्गंत गुरुओं के दर्शन भारत की भूमि में ही होंगे। इसलिए सभी लोग प्रतिज्ञा कर लो, भगवान का नाम पढ़ लो, नौवा नमोकार पढ़ लो कि जब भी मरने जाऊंगा तो भारत की भूमि में आ जाऊंगा। पढ़ लो नमोकार, कार कर लो, जलांजलि है यही है तुम्हारी। भगवान का नाम पढ़ लो 9 बार। बोले प्रभु मृत्यु हो तो भारत की भूमि में हो। ले क्यों? क्योंकि दुनिया में मृत्यु होती है और भारत में समाधि मरण होता है। विराजो ज्ञानियों, भूल मत जाना फ्रिज में रोटी रखी है। बोले फ्रिज में रोटी रखी है। दैत्य में जाना, दैत्य में जाना। हर माँ फ्रिज में रोटी भेज देती है। पंडित जी फ्रिज में रोटी, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? उनको मतलब का सब सुनाई पड़ता है, अब टेंशन मत लो। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं?
भगवान से कहना, प्रभु जब मृत्यु का दिन आ जाए, सुनाई पड़ रहा है ना? ओहो, बेटे ने लिख के दे दिया है। सुनो, छोटे पांडे जी खड़े होना जरा। आपकी उम्र कितनी है? हैं? सही में? ओहो, जरा आगे तो मुड़ो, पिताजी के पैर छू लो, आशीर्वाद दो। ओहो, देखो भैया, जब 73 वर्ष का बेटा है तो पिताजी, ओहो, 96 वर्ष का पिता जिसका जीवित हो और 73 वर्ष का बेटा हो और बेटा पिता के पैर पड़ रहा हो, ये पुण्यात्मा जीव है, पापी लोग नहीं है। ज्ञानी ज्ञानी मन करे ना तो दोनों मुनिराज बन जाना। और पिताजी से बोल के रखना, पिताजी जब आपने मुझे इतना बड़ा किया है तो आपकी गोद में हम रहते रहते अरहंत देव की मुद्रा को भी प्राप्त करना चाहते हैं। विराजो। फ्रिज में रोटी। अच्छा, पीढ़ी सागर आए क्या? ज्ञानी फ्रिज में रोटी रखी है आज। अब फ्रिज में जो रोटी रखी है, बड़ा रहस्य है इसमें। प्रश्न ये है, फ्रिज में ही रोटी क्यों? वो लंबे बाल भाई, फ्रिज में रोटी क्यों? जरा इधर मुड़ के आना बेटा, इनका चेहरा देखना सब लोग आप। अरे चिंता मत करना, आज कुछ रहस्य है। बस बस बस, इस बच्चे के बाल देखो आप, बालें आएंगी क्या? लेकिन सुनो, आज सभी समाज से मेरा कहना है, इन बच्चों के लंबे बाल, चाहे बाला पहने हों, चाहे कुंडल पहने हों, चाहे तिलक लगाए हों, चाहे नथुनियाँ पहने हों, आप ये मत देखो। वो उनका शौक है, पर इतने लंबे बाल के बाद भी महावीर की मुद्रा के सामने खड़ा है, इसका मतलब समझो। इसलिए इन युवाओं की वेशभूषा देख करके इन्हें पापी मत समझ बैठना। मित्र 24 घंटे जब होते हैं, एक बार ये भी धोती दुपट्टा पहनकर भगवान का अभिषेक करने चले जाते हैं। बैठ जाओ भैया, भेष कुछ भी बना लेना, लेकिन महावीर को मत छोड़ देना, पक्का? इधर देख, क्या हुआ है? नहीं छोड़ना तो ये तो था, फ्रिज में रोटी क्यों है? नहीं, फ्रिज में रोटी क्यों पहुंच जाती है? भैया बोल दे, बहुत गंभीर रहस्य। फ्रिज में रोटी क्यों? बैठ जा बैठ जा बैठ जा भाई, घबरा गया, बैठ जा भाई। लवकुश, लाओ बेटा, फ्रिज में रोटी क्यों? जल्दी उठ खड़ा हो जा। ये लव पंडित है बेटा, फ्रिज में रोटी क्यों है? फ्रिज में रोटी क्यों रखती माँ? बाद में प्रयोग कर लेंगे। तो वो कटोर दान में भी तो रख सकती थी, फ्रिज में क्यों गई? बस बेटा, जरा इधर बोल दो लोगों से, अहो ज्ञानियों, फ्रिज में रोटी इसलिए रखी जाती खराब ना हो जाए। जैसे रोटी को सुरक्षित रखने के लिए तुम घर में शीत गृह बनाए बैठे हो, फ्रिज रखे हो, ऐसे देव सागु के फ्रिज में अपने आप को रख लो, जिससे तुम्हारे परिणाम खराब ना हो, पुण्य खराब ना हो। आप जैसे फ्रिज घर में बना के रखे हो ना, बोले रोटियां काम में आएंगी, ऐसे मित्र
देवसा गुरु के शीत गृह को अपने पास रखो, जिससे तुम्हारा पुण्य विकृत ना हो पाए, सड़ ना पाए, बिगड़ ना पाए। यानी फ्रिज में रोटियां हैं। बालक विश्वास मान बेटा, दावानल, बड़वानल, जठरानल, ये तो ठीक है। बड़वानल जानते हो? समुद्र में आग लग जाती बेटा, समुद्र में ऋषभ पंडित जी आग लग जाती है, उसका नाम है बड़वानल। और जंगल में आग लगती है, उसका नाम है दावानल। और मुझे मालूम, तुमको मालूम, पेट में आग लगती है, उसका नाम है जठरानल। और भावों में आग लगती है, उसका नाम कामानल। और मित्र, क्रोध की ज्वाला भड़कती है, तब रवि सेठी क्रोधानल। इस सारी अग्नियों के लिए पानी चाहिए, पानी। ऐसे ज्ञानियों, एक कामानल क्रोधानल को से अपनी आत्मा को बचा के रखना चाहते हो तो देवसा गुरु का नीर अपने पास रखो, मां जिनवाणी का नीर अपने पास रखो। ये तो झुलस जाएगा, सब झुलस जाएगा, सब झुलस जाएगा। मैं रायपुर में समझा चुका हूं परमात्मा प्रकाश की कक्षा में। मित्र, मित्र भोजन में शक्ति उत्पन्न नहीं करता आपका फ्रिज। विश्वास मानिए, भोजन में शक्ति उत्पन्न नहीं करता फ्रिज, मात्र वातावरण को बदल के रखता है फ्रिज। देव सास गुरु किसी का पुण्य नहीं बढ़ाते। देव सा गुरु किसी का पुण्य नहीं बढ़ाते हैं। फ्रिज में रोटी घबराओ मत, देव सा गुरु किसी का पुण्य नहीं बढ़ाते। आज तक पंडित जी आपके राज्य से लेकर के विश्व के कोने में चले जाओ, कौन से फ्रिज में रोटी बनी है उसका नाम बताइए। तुम भाई के राग में मत बोलो अभी, छोटे भाई को बड़े भाई का राग सताने लग गया, बोले कि बड़े भैया की धुल ना जाए। मित्र, मेरा प्रश्न है, फ्रिज के अंदर रोटियां किसने बनाई हैं? लव, फ्रिज के अंदर रोटियां बनाई जाती कि रखी जाती हैं? बनती कहाँ है? बाहर। बस पंडित जी, फ्रिज रोटी बनाता नहीं है, रोटी को बचा के रखता है। देव सास गुरु किसी का पुण्य नहीं बनाते। ये भूल मत कर लेना, भूल मत कर लेना, क्योंकि हम परमात्मा से अपना कर्तव्य तो नहीं देखते, हम परमात्मा को कर्ता नहीं बनाते। परमात्मा मेरे कर्ता नहीं है, परमात्मा मेरे हरता नहीं है, परमात्मा मेरे रक्षक नहीं है। मेरे मित्र, परमात्मा तटस्थ फ्रिज बनती कहीं है, मां तो सुरक्षित फ्रिज में है, बनाने वाला कोई दूसरा ही है। मित्र, अपने पुण्य का कर्ता मैं हूं, अपने पाप का कर्ता मैं हूं। जैसे फ्रिज रोटी को बनाता नहीं है, वह सुरक्षित है, ऐसे देव सास गुरु आपके पुण्य के कर्ता नहीं है, बनाने वाले नहीं है। तो फिर क्यों जाते आप? क्यों जाते हो? केवल ये रायपुर के 3 ज्ञानी थे, कहां गए वे? जबलपुर, गया। मित्र, फ्रिज के अंदर रोटियां बनती केवल, तो क्या होता है? रखते हैं। सुनिए बेटा, मैं आपको धीमे धीमे, आपको लग रहा है कि महाराज जी आज रोटी बेटी फ्रिज ये बातें क्यों कर रहे हो? मालूम मैं बात कुछ नहीं कर रहा हूं कि दुनिया के लोग बतासे में रख के दवाइयां देना जानते हैं। हम तुम्हारे अंदर
जो भगवान तुम्हें दुख दे रहे, भगवान सुख दे रहे हैं, उस बात को समझा रहा हूं। फ्रिज में रोटी बनती नहीं है, फ्रिज में सुरक्षित होती है। ऐसे ही पुण्य तुम्हारा परमात्मा देव सा गुरु बनाते नहीं है। मित्र, पुण्य की उत्पत्ति और पुण्य का क्षय किससे होता है? 5 पाप करोगे तो पुण्य आएगा कि पाप आएगा? बहुत बढ़िया, आप सब ज्ञानी हो गए हो। अब प्रवचन किसको सुनाऊं? 5 पाप करेगा तो पुण्य आएगा कि पाप आएगा? सुमित पांड्या, तुम्हारा ससुर देख रहा है, वो सोच रहा कि कई मुनि बनने जा रहा है। मित्र, पुण्य पाप, 5 पापों के करने से पुण्य होगा कि पाप? धनी 5 पाप का त्याग करेगा तो पाप होगा कि पुण्य होगा? बराबर पुण्य होगा ना। 5 पाप करेगा तो पाप का बंध होगा, पापाश्रव। और पंच परमेश्वर की आराधना करेगा और ये जीव 5 महाव्रतों को धारण कर लेगा, अनुव्रतों को धारण कर लेगा, तो क्या होगा? पुण्य आश्रव होगा ना। बराबर महाव्रत किस में होंगे, अनुव्रत किस में होंगे? मेरे महाव्रत भगवान में होंगे कि मेरे अंदर होंगे? बहुत बढ़िया। मेरे व्रत किसके पास होंगे? मेरे पास होंगे। तो मेरा पुण्य मेरे अंदर होगी, भगवान के अंदर? आप तो कह रहे भगवान। पंडित जी समझो, जंगलों में विहार चल रहा है साधुओं का, वहां मंदिर भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, मूर्तियां भी नहीं है, तो वहां पापाश्रव होगा कि पुण्याश्रव? उत्तर दो शीघ्र। बस मित्र पहुंच गए वहीं। मंदिर नहीं है वहां, जंगलों में मुनिराज विराजमान है, मंदिर नहीं है, वहां पुण्य होगा कि पाप? हे मित्र, यदि पुण्य ही होगा तो जंगली जानवरों को भी पुण्य होना चाहिए, और पाप होगा तो मित्र साधुओं को भी पाप लगना चाहिए। इसलिए जंगलों के होने से, बंदरों के होने से, भालुओं के होने से, मनुष्यों के होने से पुण्य पाप नहीं होता है। तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि से पुण्याश्रव होता है और परिणामों की संकलितता से पापाश्रव होता है। इसलिए ज्ञानी मंदिर के बिना भी ये पुण्याश्रव कर सकता है। और मंदिर में दीवार पे छिपकली मंदिर में रहने पर भी पापाश्रव कर रही है।